हेलो बच्चों। आज मैं आपको रासायनिक विज्ञान जिसे हम लोग केमिस्ट्री भी बोलते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न आपके किस तरह से बनते हैं, प्रश्न बनाने की योजना क्या रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से सब चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरफ जो आपको दिख रहे हैं ये आपके अंक हैं। इस तरफ जो दिख रहे हैं वो अंक के साथ ये प्रश्न की संख्याएं हैं और प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए, समझिए मेरी एक एक बात को और अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। आप क्लास 12th में हो, आपको पता होगा कि हर एक बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए समझते हुए चलना है अब आपको। और यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ओके, सबसे पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपके 6 प्रश्न दिए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, 6 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 6 नंबर आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इन्हें अतिलोकतरी प्रश्न बोला जाता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, मतलब सॉरी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी रहेगा सेम दूसरे प्रश्न की तरह, जिसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 नंबर आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न फिर से आ जाता है, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, अतिलघु बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अतिलघु बोल सकते हैं। ये 3 प्रश्न नहीं होंगे, ये होंगे 3 अंक का प्रश्न बताया जा रहा है यहाँ पे, जो कि गलत है। ठीक है, 3 अंक का प्रश्न ही दिया जाएगा, सॉरी 3 अंक का प्रश्न दिया जाएगा, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 12 नंबर यहाँ से आपके आते हैं। ठीक है, पाँचवा प्रश्न क्या रहेगा, पाँचवें प्रश्न में भी आपको 4 प्रश्न करने होंगे, लेकिन 5 प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पे। तो क्या करना होगा, ये 5 प्रश्न जो होंगे उनमें से 4 प्रश्न करना है, 4 बाई 4 यानी 16 प्रश्न, 16 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। इसके बाद छठवां प्रश्न होगा। छठवें प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिए जा सकते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपको करने हैं, प्रत्येक 5 नंबर का रहेगा, तो 5 दूनी 10 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। 6वें प्रश्न के जैसा ही 7वां प्रश्न है, यहाँ भी आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमने योग किया जब, तो यहाँ पे ये 70 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हुआ बन के। अब क्या रहता है, नोट कम से कम 8 अंक के आंतरिक प्रश्न, अंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल 8 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं लगाए तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप आते हैं, किस तरह से आपको पेपर मिलता है बना हुआ, कितने चैप्टर आपके हैं सबसे पहले, और केवल प्रश्न पत्र इस तरह से बनता है, कितने अंक का होता है, कितना टाइम का रहता है। ठीक है, समय रहता है आपका 3 घंटे का और 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 30 अंक आपके प्रयोगात्मक परीक्षा के होते हैं, प्रैक्टिकल के। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी इकाइयाँ हैं 10, जिसमें पहली है बिलियन, दूसरी वैद्युत रसायन। बिलियन जो रहेगा 8 नंबर का रहेगा और वैद्युत रसायन 7 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी 7 नंबर का, डी और एफ ब्लॉक 6 नंबर का, उपसय संयोजन यौगिक 7 नंबर का, और हेलो एल्केन हेलो एरीन 7 नंबर का है, एल्कोहल फिनॉल ईथर 7 नंबर के, एल्डिहाइड कोटीन एवं कार्बोक्सिल अम्ल जो रहेंगे 8 नंबर के रहेंगे। एमीन जो चैप्टर रहेगा 6 नंबर का रहेगा, और 7 नंबर में आपका चैप्टर रहेगा जैव अणु। ठीक है, इस तरह से आपका ये टोटल करेंगे तो 70 नंबर का यहाँ से
पेपर बनेगा। लेकिन आपको पता है 70 नंबर का तो पेपर बनता नहीं है, 70 प्लस का बनता है, क्योंकि अथवा में प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन आपको 70 में 70 पूरे करके ही आना है, तभी आपके 60 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। मतलब अगर आपकी 20-19 अच्छी है तब आप और अच्छा स्कोर कर